टुडे आवर टॉपिक इज़ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। हमने पिछली वीडियो में रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स के बीच में डिफरेंस देखा था। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के दो पार्ट्स होते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? जो गवर्नमेंट को टैक्सेस से रेवेन्यू मिलता है। टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ रिसिप्ट्स फ्रॉम टैक्सेस, जो कि टैक्सेस डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस से जो रेवेन्यू होता है, एंड अदर ड्यूटीज़ इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। अदर ड्यूटीज़ कौन सी? जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, वो सब अदर ड्यूटीज़। टैक्स इज़ अ कंपल्सरी। अगर पेपर में आ जाए कि व्हाट इज़ टैक्स, तो ये उसकी डेफिनेशन है। टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट। कंपल्सरी पेमेंट है क्योंकि ये हम मना नहीं कर सकते, हमें देनी पड़ती है। मेड बाय पीपल, लोगों द्वारा दी जाती है। एंड कंपनीज़ भी टैक्स भरती है टू द गवर्नमेंट को, विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। लेकिन हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि गवर्नमेंट उसी टाइम हमें उस चीज़ का बेनिफिट देगी। बाद में गवर्नमेंट टैक्स को यूज़ करती है हमारे वेलफेयर के लिए, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता हमें कि हमने टैक्स दिया और उसी टाइम गवर्नमेंट ने हमारा कुछ काम कर दिया। ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है इसका, बाद में गवर्नमेंट करती है जो भी उसको करना होता है। तो हमारा ये टैक्स रेवेन्यू में हो गया। टैक्स रेवेन्यू का मतलब और टैक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट, अब दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आर लेविड या फिर इम्पोज्ड कह सकते हैं ऑन इंडिविजुअल्स, लोगों पे लगाया जाता है, कंपनीज़ पे लगाया जाता है, या किसी की प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है। इंडिविजुअल की इनकम में लगाया जाता है, इनकम ऑफ इंडिविजुअल, जैसे इनकम टैक्स हो गया। कंपनीज़ में लगाया जाता है, जैसे कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट कंपनीज़ जो टैक्स देती हैं उसको कहते हैं कॉरपोरेट टैक्स। किसी की प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी है तो उस पर टैक्स लगेगा, तो वैसे वाले टैक्स डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। अब नेक्स्ट, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट ऑफ बर्डन। द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज़ ऑन द सेम पर्सन। इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट मतलब अगर मुझ पे टैक्स लगाया है तो मुझे देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने मुझ पे लगाया है टैक्स, तो मेरी लाइबिलिटी है टैक्स देना। और इंसिडेंस मतलब मैं आगे पास ऑन नहीं कर सकती, एक्चुअल बर्डन भी मुझ पे ही है। तो ये आगे अभी और समझ आ जाएगा। इम्पैक्ट और इंसिडेंस। इम्पैक्ट मतलब जिसकी लाइबिलिटी है, जिसको टैक्स देना पड़ेगा, और इंसिडेंस मतलब एक्चुअल बर्डन किस पे आएगा। तो यह डायरेक्ट टैक्स होते हैं, लाइबिलिटी भी उसी की होती है और एक्चुअल बर्डन भी उसी पे पड़ता है। जैसे कि इनकम टैक्स है, अगर मेरी इनकम पे टैक्स लगा तो मुझे ही देना है, मेरी लाइबिलिटी है, और एक्चुअल बर्डन भी मुझ पे ही पड़ेगा, मतलब एट द एंड मुझे ही देना पड़ेगा और कोई नहीं मेरे बदले देगा उसे। मैं बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकती उसका किसी पे भी। इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, जो ऐसे टैक्सेस हैं जिस पे लगता है उसी को देना पड़ता है। लाइबिलिटी और एक्चुअल बर्डन दोनों सेम पर्सन पे ही होता है। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज़ ऑन द सेम पर्सन, कैन नॉट बी शिफ्टेड। हम इसको किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट यानी कि लाइबिलिटी तो एक पर्सन पे होती है, लेकिन इंसिडेंस यानी कि एक्चुअल जो बर्डन होता है वो किसी और पे होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई दुकानदार है या कोई मान लो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर है उसको गवर्नमेंट ने उसके प्रोडक्ट पे टैक्स लगाया। मान लो 10 रुपये की चीज़ है, उस पर 5 रुपये का गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, तो ये प्रोड्यूसर पे लगाया, यानी कि इम्पैक्ट प्रोड्यूसर पे पड़ा। लाइबिलिटी प्रोड्यूसर की है टैक्स को देना, तो वो उस टाइम गवर्नमेंट को टैक्स दे देगा क्योंकि उसको देना है टैक्स। लेकिन बाद में वो किससे वसूल कर लेगा? कंज्यूमर से। कैसे वसूल करेगा? वो अपनी जो प्रोडक्ट की कीमत है वो टैक्स की कीमत से बढ़ा देगा, क्योंकि पहले वो चीज़ 10 रुपये की थी, अब उसने टैक्स की वैल्यू उसमें ऐड कर दी, तो वो चीज़ कितने की हो गई? 15 रुपये की। तो उसने बाद में कंज्यूमर से 5 रुपये की जो टैक्स था वो वसूल लिया, तो उस टाइम तो उसने गवर्नमेंट को दे दिया, लेकिन बाद में एक्चुअल बर्डन किस पे पड़ा? कंज्यूमर पे, क्योंकि उसने बाद में उसी चीज़ की कीमत बढ़ाकर टैक्स उससे वसूल लिया कंज्यूमर में, तो उसने बर्डन शिफ्ट कर दिया। तो इसमें क्या होता है? द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, यानी कि इम्पैक्ट तो प्रोड्यूसर पे पड़ा, लेकिन इंसिडेंस यानी कि एक्चुअल बर्डन किस पे पड़ा? जो कंज्यूमर है, क्योंकि उसको ज़्यादा कीमत देनी पड़ी।
फिर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए हम ये नहीं देख रहे, ये 2 पॉइंट्स नेचर और कवरेज। इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, जीएसटी, क्योंकि जैसे हर चीज़ में जीएसटी लगता है, लेकिन बाद में जो प्रोड्यूसर होता है वो किससे वसूल लेता है, कंज्यूमर से। जैसे अगर आप मान लो कहीं खाना खाने जा रहे हो तो वहाँ आप देखते हो बिल में जीएसटी ऑलरेडी ऐड होता है, तो वो आपसे ही ले लेता है प्रोड्यूसर। फिर इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, आइटम कैटेगराइज्ड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और जैसे अगर क्वेश्चन आया, ये सीबीएसई में आ रखे हैं क्वेश्चंस, कॉरपोरेट टैक्स कौन सा टैक्स है, तो आपको कैसे आंसर लिखना है, इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। क्यों, बिकॉज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाई ऑन द सेम पर्सन। मतलब कॉरपोरेट टैक्स किस पे लगता है, कंपनीज़ पे, तो वो कंपनीज़ को ही देना पड़ता है, वो शिफ्ट नहीं कर पाती। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि इसका इम्पैक्ट इंसिडेंस लाई ऑन डिफरेंट पर्सन, वही जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि वो कंज्यूमर से ले लेता है बाद में प्रोड्यूसर। इनकम टैक्स, इट इज़ डायरेक्ट टैक्स क्योंकि जिसकी इनकम पे लगेगा उसी को देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारा है, ये हमारे टैक्सेस के बारे में हमने अभी बात करी थी। अब हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी हेडिंग हम समझ लेते हैं क्या क्या है, और क्लास वर्क कॉपी में सिर्फ हम हेडिंग्स लिख लेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू, पहले इसका मीनिंग, इट रेफर्स टू द रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। मतलब टैक्स के अलावा जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो कौन सा होता है, रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक तो इसकी डेफिनेशन क्लास और कॉपी में लिख लेंगे और सिर्फ इसकी हेडिंग्स लिख लेंगे और समझ लेते हैं क्या क्या है ये। पहला है इंटरेस्ट, गवर्नमेंट रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन बाय टू स्टेट गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो भी लोन देती है अदर किसी को भी, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी को भी देती है, प्राइवेट इंटरप्राइजेज, पब्लिक वगैरह को, तो उसका इंटरेस्ट गवर्नमेंट को मिलता है, तो वो गवर्नमेंट की इनकम हो गई। सेकंड है प्रॉफिट एंड डिविडेंड, गवर्नमेंट की जो भी कंपनीज़ हैं, एलआईसी, भेल, इंडियन रेलवेज़ और जो अदर अंडरटेकिंग्स हैं गवर्नमेंट की, उससे जो भी प्रॉफिट होता है वो, या फिर डिविडेंड, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया। नेक्स्ट है फीस, फीस रेफर्स टू चार्जेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट। फ़ीस क्या होती है, फ़ीस जैसे कि कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन, किसी चीज़ की रजिस्ट्रेशन करवानी है, जैसे मैरिज की रजिस्ट्रेशन करवानी है या कुछ भी, उसकी फ़ीस। इंपोर्ट फ़ीस, इंपोर्ट करना है कुछ भी, उसकी फ़ीस देनी है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, हमारी फ़ीस में आ गया, ये गवर्नमेंट लेती है जो। नेक्स्ट है लाइसेंस फ़ी, किसी चीज़ का लाइसेंस, जैसे अगर हमें गन रखनी है, कीपिंग गन, उसकी परमिशन के लिए लाइसेंस, या फिर हमें कोई व्हीकल, कार वगैरह रखनी है तो हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, वो फ़ीस भी गवर्नमेंट की जेब में जाती है। नेक्स्ट फ़ाइन एंड पेनल्टी, जैसे हमने कोई लॉ ब्रेक किया तो हमें फ़ाइन देना पड़ेगा या हम पे पेनल्टी लगेगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर हमने तोड़ा है तो वो वाला फ़ीस हो गया, मतलब फ़ाइन या पेनल्टी। एस चीट्स क्या होता है, इट रेफर्स टू क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑन प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। जैसे कोई आदमी है, वो मर गया और उसने पीछे बहुत प्रॉपर्टी छोड़ दी, लेकिन कोई भी उसका लीगल हायर नहीं है, यानी कि कोई उसका बेटा वगैरह नहीं है या कोई भी रिश्तेदार नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट रख लेगी क्योंकि कोई उसके आगे पीछे नहीं है उस इंसान के, तो गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी रख ली, तो वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया। गिफ्ट्स एंड ग्रांट, जैसे कोई भी गिफ्ट, गवर्नमेंट को बाहर की कंट्रीज़ कोई गिफ्ट देती है, फॉरेन गवर्नमेंट देती है या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गिफ्ट या ग्रांट देती है। जैसे ग्रांट कैसे, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया या कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो अदर कंट्रीज़ से ग्रांट मिलती है, तो वो वाला जो होता है वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। उस टाइम पे कोई नेशनल क्राइसिस आ गया, वॉर, फ्लड वगैरह, तो उस पर लोगों ने गिफ्ट या फिर ग्रांट दिया, तो वो सारा आ गया इसमें, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। नेक्स्ट है फोर फीचर्स, they are in the form of penalty which are imposed by court for non compliance of order or non fulfillment or contract। जैसे गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया और उस टाइम हमने नहीं पूरा किया तो वो उसके लिए जो पेनल्टी लगेगी वो हो गया इसमें, तो ये सब इसमें आ गया। नेक्स्ट हमारा है स्पेशल असेसमेंट, इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टी हुज वैल्यू हैज़ एप्रिशिएटेड। जैसे मेरा कोई घर है तो मेरे घर के आसपास उसकी 50 लाख कीमत है, तो लेकिन थोड़े टाइम बाद उसके घर, मेरे घर के आसपास मेट्रो स्टेशन या फिर मेट्रो चलने लग गई, तो
क्या होगा, डेवलपमेंट हो गई तो मेरे घर की कीमत अब 1 करोड़ हो गई 50 लाख से, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को स्पेशल असेसमेंट की फॉर्म में हमें कुछ देना पड़ेगा, मतलब उसको कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। इफ़ अ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ इंक्रीज्ड देन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज़ रिकवर्ड फ्रॉम ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो जिसका भी वो घर है या प्रॉपर्टी है, उससे गवर्नमेंट पैसा लेगी इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल असेसमेंट। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस समझने के लिए इसका मीनिंग बता दिया है। लेकिन हेडिंग्स वगैरह पता होनी चाहिए, क्या क्या नॉन टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट के। तो हमें कॉपी में बस एक तो इसका मीनिंग नॉन टैक्स रेवेन्यू का और इनकी हेडिंग्स लिखनी है।